पहले बना दो त्रिभुज, वर्ग, आयत, वृत्त और रेखाएं। ये सिर्फ तुम्हें 5 पढ़ने हैं। हालांकि कभी कभी तुम्हें चतुर्भुज ही पूछ लेता है, समलंबी चतुर्भुज पूछ लेता है और तुम्हें समांतर चतुर्भुज पूछ लेता है, ठीक है। लेकिन स्पेशली हमें केवल ये 3 चीज पढ़नी है और सबसे ज्यादा फोकस करना है हमें त्रिभुज पे, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं तो तुम्हें कराऊंगा त्रिभुज, त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज काउंट करने कई तरीके होते हैं, फिगर पर डिपेंड करेगा, ठीक है। देखो पहला फिगर करा रहा हूं तुम्हें, ये 5 फीट आकृति वाला गिनना है कितना है। तो इसमें दिख रहा है कि एक है इसमें, ठीक है। अच्छा इसमें देखोगे एक ये छोटा वाला है, एक इधर छोटा वाला है, एक बड़ा वाला है, ये तो 3 था इसमें, काउंट कर लिया। लेकिन भाई जैसे जैसे आकृति बढ़ती जाएगी तुम्हारी, लाइनें खींचता जाऊंगा, गिनने में होगी प्रॉब्लम। तो करना क्या है, जितने त्रिभुज बनते जा रहे हो उनमें नंबरिंग करो। इसमें एक था, एक बन गया, इसमें तुम्हारे 1 2 और दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा 3। इनमें 1 2 3 4 और जोड़ दो इनको, 1 2 3 4 को जोड़ दो, ठीक है, कितना आएगा 10। अब इसमें जोड़ोगे 1 2 3 4 और यहाँ भी 10 बनेंगे तुम्हारे इस लाइन से, वही इस लाइन से भी 10 बनेंगे तुम्हारे, 1 2 3 4 कितने बनेंगे। अब यहाँ एक और लाइन खींच दो, 10 और बन जाएंगे छोटे छोटे, ठीक है। कुल मान के एक लाइन पे जितने भी त्रिभुज बने हैं उनको आपस में जोड़ दो बस। इसे यहाँ देखोगे इसमें 1 2 3 4 5 यहाँ बन गए 15। इस लाइन से देखो पूरी लाइन है 1 2 3 4 5 यहाँ 15। लेकिन यहाँ पे 1 2 केवल 2 लाइन पे है, तो कितने बनेंगे तुम्हारे 3। यहाँ पे 1 2 3 तो 6 यहाँ बनेंगे तुम्हारे। तो कुल बने कितने 15 15 6 और 2, पूरा कितने हो गए तुम्हारे 38। तो 3 ले लो 39, ठीक है। सिर्फ तुम्हारा ये है इस प्रकार की आकृति दिखाई दे तो सिर्फ जितने त्रिभुज एक लाइन में बन रहे हैं उनकी काउंटिंग करके जोड़ दो बस, आपस में कितने आ रहे हैं जहां तक गिनती आई तुम्हारी, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हर बार तुम्हें ऐसा ही दे, ये वो आकृति 2 आकृति को मर्ज करके देता है, तो पहले तुम्हें हर आकृति को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा तब मर्ज कर सकोगे, ठीक है। इसी पे 2 आकृति और बनाता हूँ, उसमें काउंटिंग करना। एक आकृति तुम्हारी ये है, ठीक है, बनाता हूँ। दोनों में कितनी कितनी आपको त्रिभुज नहीं बना रही है, जैसे ये देखोगे करना वही है 1 2 3 4 5 15 यहाँ हो गए तुम्हारे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 21 तुम्हारे ये हो गए, टोटल तुम्हारे 36 हो चुके हैं। अब ये तो अलग अलग 36 हैं,
क्या इन दोनों के जुड़ने के बाद कोई त्रिभुज बन रहा है? अरे त्रिभुज बनने के लिए लाइन कोई मिलनी भी चाहिए आपस में, कोई भी लाइन त्रिभुज से आपस में नहीं मिल रही है, इसका मतलब अलग से इसमें एक भी नहीं है। अब इसमें आओ, इसमें तुम काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6, क्या 21 तुम्हारे यहाँ बनेंगे, 21 तुम्हारे यहाँ बनेंगे, 21 किस आ गया। अब इसमें देखो क्या कुछ और बन रहे हैं। अब देखोगे भाई कि लाइन से मैच कर रही हैं, ये लाइन यहाँ से मैं मिलाऊंगा तो एक मेरा ये बराबर बनेगा यहाँ तक, और एक मेरा यहाँ तक बनेगा, एक यहाँ तक बनेगा। तो इस लाइन से इधर 1 2 3 तो ये बनेंगे, और इधर यहाँ से 1 2 3 इधर बनेंगे, तो ये तीनों 3 6 एक्स्ट्रा बनेंगे। ठीक है, तो 42 6 48, तो इसमें तुम्हारे 48 त्रिभुज। तो प्रॉब्लम यही आती है इन सवालों में कि दो आकृति जब मर्ज की जाती है, मिलाई जाती हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा बनते हैं। तो इस लाइन बनाना, सी लाइन है, इससे बनाओगे ये वाला एक बनेगा पूरा बड़ा, और ऐसे इस लाइन से इस पे जाना। तो पहले यहां तक बनाया मैंने पूरा, ये बना, एक यहां तक बनाया मैंने ये वाला, और फिर एक यहां तक बना रहा। इसमें मैं कल कुछ क्वेश्चन करा दिए थे, ठीक है, अब उसमें कुछ और पूछता हूँ तुमसे मैं, ठीक है। तो कल मैंने तुम्हें कराए थे इस टाइप के, बताइए इसमें कितने त्रिभुज हैं। अनु ज़्यादा कुछ नहीं करना था इसमें, काउंटिंग थी 1 2 3 4 10 इसमें हो गए, 10 यहाँ बनेंगे तुम्हारे, इसमें 1 2 3 6 यहाँ बनेंगे, 1 2 3 6 यहाँ बनेंगे, 1 2 3 यहाँ बनेंगे, और 3 यहाँ बनेंगे। 10 10 + 6 + 6 3 + 3, तो 18 और 20 38। ठीक है, इतना करा चुका था तुमने। अब अगले टाइप का उस पर अगला अंतर हमारा इनमें त्रिभुज कितने कितने हैं देखो, करने का आसान तरीका है हमारा। तो अगर देखो इसमें गिनना चाहोगे एक ही है, एक ही है, इसमें केवल 2 है, लेकिन इसमें काउंट करोगे तो 1 2 3 4 4 तो छोटे हैं, उसे बड़े बड़े 1 या 2 3 इधर से 4, मतलब 4 छोटे छोटे और 4 बड़े हैं, मतलब 8 है इसमें। तो इसके करने के लिए क्या है, ऐसी काउंटिंग करो 1 2 3 4, जो बड़ा नंबर आए जस्ट उसका डबल करना है। ये केवल काम यहां नहीं करता, जब 2 तो ही बनते हैं, इसमें छोड़ के आगे 2 से ज्यादा होंगे वो सब में काम करेगा। ठीक है, जैसे कि अब इसमें काम करोगे 1 2 3 4 5 6 और 6 का डबल 12, मतलब इसमें 12। इसमें काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डबल 16, इसमें 16। सिर्फ काउंट कर लो कितने हैं, जो सबसे हाईएस्ट नंबर है उसका डबल करना चाहिए। ठीक है, उधर ये काउंट कहाँ से करता है, यहाँ से ऐसी आकृति यहाँ से बढ़ती चली जाएगी, तो तुम काउंट करके डबल कर देना, लेकिन ये इससे अधिक नहीं है। मतलब जैसे कि मैंने ये दिया केवल ये, यहाँ से एक लाइन खींची और एक ये खींची, ये तुम्हारी अधूरी आकृति है, तो इस पर ये कंसेप्ट नहीं लगेगा। जब ये लाइन पूरी हो जाएगी
उसके बाद तुम इसमें कितनी लाइन खींच लो, आराम से निकल आएगा तुम्हारा। ठीक है, तो इसमें काउंट करोगे 1 2 और बड़े वाला 3, ये 4, कितने हैं, तो 4 है। ऐसा नहीं कर सकते इसमें कि 1 2 3 3 का 6, नहीं, जब ये आकृति पूरी कर दोगे उसके बाद तुम ये कंसेप्ट लगा सकोगे। ठीक है, डाट गिल वाले एक दो, इतनी आकृति की गणना तो सीख ली थी, 2 3 4, यहाँ पे तुम्हारे 8 बनेंगे, इसमें भी 8 बनेंगे अलग अलग। जब तुमने ये आकृति और ये आकृति जोड़े तो जोड़ने पर कुछ एक्स्ट्रा बनेंगे, वो काउंट करना ध्यान से, वो देखना पड़ेगा तुम्हें। जैसे कि यहाँ देखोगे इन दोनों को मिलाने पर एक बन रहा है, एक बड़ा वाला, और एक ऊपर से बन रहा है 2, तो इन दोनों को मिलाने पर एक यहां से बना एक यहां से बना, 2 बन रहे थे, तो 8 16, 8 8 प्लस 2, तो कितना आ गया 18, इसमें 18। अब यहाँ काउंट करोगे, पहले इसकी आकृति गणना करो, 1 2 3 4 5 6 का डबल 12 इसमें और 12 इसमें। ठीक है, बैठ जाओ। अब देखो, अब काउंट दोबारा करो इसमें कि जोड़ने पर कुछ आकृति मिल रही है, तो ये आकृति अलग थी, ये अलग थी, जोड़ दिया आपस में, तो पहले तो बड़ा वाला बना, ये एक इधर, एक ही बड़ा वाला इधर, तो 2 ये बनेंगे तुम्हारे, प्लस तो इस लाइन से ये बने हैं 1 2 2 एक्स्ट्रा और बने तुम्हारे, 24 और 4 28। इसमें काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बन, इसमें 16 हैं, इसमें भी 16 होंगे तुम्हारे। अब मिलने पर जो एक्स्ट्रा बने वो काउंट करो, एक तुम्हारा यहाँ से बनेगा, एक यहाँ से बनेगा बड़ा वाला 2, और एक इस लाइन से बनेंगे तुम्हारे, ये वाला 1 और 2, 4 ये बनेंगे तुम्हारे। ठीक है, कितने बने, 36। जो जोड़ने पर एक्स्ट्रा बने हैं वो तुम्हें ट्रिक में नहीं आएंगे, वो तुम्हें काउंट करने पड़ेंगे देख के। अगर जरा सी नजर हटी सवाल गलत होने चांस पूरे। ठीक है, देखो इसमें थोड़ी सी आकृति और करना करता हूँ, क्या यहाँ रखा था, चोरी का यहाँ लगा दूंगा। देखो अगला सवाल हमारा, उम्मीद कर सकूंगा कि अब तुम काउंट कर सकोगे आराम से। सात सिंबल बनाई तुम्हें, ठीक है। ये को बनाता हूँ, तीन सवाल लेंगे तुम्हारे। देखो अब पहले यहाँ काउंट करोगे, 1 2 3 4
चार, 8, 8 इसमें, 8 इसमें और 8 इसमें। तो जब बीच में लाइन नहीं आती है तो इन दो पॉइंट से, एक यहाँ से एक यहाँ से, दो बनेंगे, दो यहाँ से बनेंगे, तो चार बनेंगे तुम्हारे। ठीक है, इसके बाद में कुछ देख सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा और बन रहे हो, एक्स्ट्रा नहीं है। 8 या 24 और 28। कौन से बनने बताओ, कौन से? एक यहाँ से ना, ये बड़ा वाला, एक यहाँ से ना, एक यहाँ से ना, और कौन से? ये लाइन होती है तुम्हारी, इसमें काउंट करो, 1 2 3 4, जो बड़ा नंबर आता है उसका डबल कर देते हैं, ये था। ठीक है, अब यहाँ काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6, 6 12 इसमें, 12 इसमें, 12 इसमें, तीन तुम्हारे। अब मैं कहा था अगर ये बीच वाली लाइन ना हो तो एक यहाँ बनता है, एक यहाँ बनता है, दो बनती है। देखिए ये बीच वाली लाइन दो और बना देती है, एक ये वाला, एक इधर। तो बीच वाली लाइन होने पर यहाँ से इन दो पौने 4 बनेंगे, इन दो पौने 4 बनेंगे, तो 8 एक्स्ट्रा ये और हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, 36 40 44। ठीक है, अब यहाँ काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 16, और 16 में ऐसे 3 है तुम्हारे। ठीक है, और देखो बीच में लाइन है, इसका मतलब है ये पॉइंट यहाँ से 4 बनेंगे तुम्हारे, दो ऊपर दो नीचे, 4 और 4, 4 12 ही आएगा तुम्हारा। ये नहीं है, 4 और 4 8 है, क्योंकि इन दोनों ये बनेगा, इन दोनों यहाँ पे, तो 8 सोचते 48, 8 कितना आएगा? ठीक है, कौन सी लाइन बची है इनसे? नहीं नहीं, जो तुम्हारे बनने हैं वो काउंट कर चुके हो। अगर तुम देखोगे ये बना था तुम्हारा, इसमें तुम पहले ही काउंट कर चुके हो सारे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बनने, 8 का डबल कर दो, तो इसके अंदर जो बनने थे वो इसमें आ चुके डायरेक्टली। अब दो आकृति को आपस में जोड़ोगे तो इनसे जो एक्स्ट्रा बनने हैं वो तुम्हें काउंट करनी थी बस। जैसे एक यहाँ से बनेगा बड़ा वाला, और एक ये, दो इस लाइन से, एक ये और एक ये, तो घुमा के दो आकृति यहाँ पे मिलते हैं। तो अगर बीच में लाइन ना हो तो सिर्फ दो बनते हैं, ये बीच में लाइन और आ जाए तो दो और बन जाते हैं, तो 4 बन जाते हैं, ये होता है। अगला क्वेश्चन, ध्यान से काउंटिंग करना भाई। ठीक है, कम ही मन निकालो बस। हाई स्कूल में ड्राइंग में 100 में से मेरे 50 नंबर थे। अभी कह रहा हूँ मैं, तभी तो कहा मैंने कि ज़्यादा वो मत करो, कभी मैं बताऊँ। ये है, इसमें बताने कितने देर हो जाए। अब भाई ध्यान से काउंट करो। देखो भाई, पहले तुम देख रही हो कि ये आकृति है तुम्हारी, 4 आकृति बनी हुई है तुम्हारी। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16, और 16 में 4 है तुम्हारे। ठीक है, लगभग नहीं बताने, पूरे बताने एग्जैक्ट तुम्हारे। अब एक्स्ट्रा बनने वो काउंट करो भाई। अगर मैं कहता देखूं इस आकृति को मिला के देखूं तो यहाँ पे 4 बनते हैं तुम्हारे, तो 4 नीचे बनेंगे, और इधर ये आकृति बनेंगे तो 4 यहाँ से और 4 यहाँ से, कितने हो गए? 4 और 4 8, और 8 16, 16 ही हो गए तुम्हारे। और देखो इसमें कुछ एक्स्ट्रा बनना है तुम्हारे, दो आकृति बनाई तुमने। और 4 देखना, बड़ा वाला पूरा देख रहे, बड़ा वाला पूरा ये
पूरा बड़ा वाला। 4 ये बन रहे तुम्हारे, ये हैं तुम्हारे 16 64 और ये 20, कितने आ गए 84। मतलब तुम सबकी गलती है। देखना पड़ेगा। नहीं मैं कहा था 2 आकृति के तुमने तो काउंट कर लिए थे आराम से, तो 2 आकृति क्या आई हो, और 4 आकृति मिल रही है, वही देखना होगा कि तुम्हें एक्स्ट्रा तो नहीं बन रहे हैं। मैं कहा काउंटिंग करना बड़ी बात नहीं है, जो 2 आकृति जुड़ने के बाद जो एक्स्ट्रा बनते हैं वो देखना बड़ी बात है। सर ऑप्शन 4 होते हैं ना, तो अगर मैं ऑप्शन देता 76 78 80 84, तो तुमने आंसर दिए थे वही ऑप्शन है। भाई कितने हैं, चलो ऑप्शन भी देता हूँ तुम्हें, ठीक है। ऑप्शन भी दिए तुम्हें, ठीक है। तो ये तुम्हें लाइन से काट रहा है बीच में, नहीं तुम ये कहोगे क्रॉस में जा रहा है, सीधी लाइन है, ठीक है। वो फेंकने वाला होता है, देखो तो पहले काउंट किया होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16 आ गया तुम्हारा, प्लस 1 2 3 तो 6, और 6 से 4 बनेंगे तुम्हारे 6 गुणा 4 ये। अब ध्यान से भाई ये लाइन सीधी थी, सीधी जाओगे, देखिए इससे बन रहा है तो इससे ही बनेगा यार, एक इधर से ही बनेगा तुम्हारा ये वाला, जैसे 4 ही थे तुम्हारे, तो 16 24 और 4 कितना आ गया 44। इसीलिए कहा था ध्यान से, क्योंकि जो एक्स्ट्रा बनते हैं वही काउंट करने में गलती आती है, और चांस रहते हैं यहाँ तक क्वेश्चन गलत हो जाए तुमसे, हो जाती है कभी कभी, और गलती कराते हैं तुमसे। जो हाँ ये 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक क्वेश्चन ये है तुम्हारा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और देता हूँ, मतलब आ जाएगा, ठीक है ये।
इस वाले में ये लाइन सीधी नहीं है, ध्यान रखना। तो दिख रही हुई तो सीधी, लेकिन सीधी नहीं तो तिरछी है, ठीक है। ये लाइन तुम्हें सीधी लगे, नहीं त्रिभुज तो है, लेकिन ये लाइन जो सीधी नहीं है तो तिरछी आ रही है। त्रिभुज तो है, ये कह रहा हूं कि ऐसे ये लाइन सीधी आ रही है, जा रही है इसमें, लेकिन ये लाइन यहाँ से यहाँ तक गई है, सीधी है, यहाँ से पर मुड़ी है। ये नहीं कह सकते कि ये लाइन सीधी है, सीधी नहीं है, ये कह रहा हूँ तो, ठीक है। आकृति बनने दिख रही है, क्योंकि दिख रही है तो टेढ़ी, हाँ वो सवालों में है। चलो देखो, इसके ऑप्शन है तुम्हारे 20, 21, 22 और 23। अच्छा, इसके तुम्हारे इसका हाँ 26, 27, 28 और 30। इसके तुम्हारे हैं 35, 36, 40, 44, चार है। नहीं इसमें 21 है। देखो यहाँ काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 16 ये हो गए तुम्हारे। अब देखो 1 2 3 इसमें हो गए तुम्हारे। अब क्या इन दोनों को जोड़ने पर कुछ एक्स्ट्रा बन रहा है, तो 2 बन रहे हैं, एक ये बन रहा है तुम्हारा, एक ये बन रहा है, 2 एक्स्ट्रा और हैं, तो कितने हो गए 21। अरे इसमें काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 16 ये हो गए तुम्हारे, प्लस 1 2 3 तुम्हारे इसमें हो गए तुम्हारे। अब देखो एक तुम्हारा ये छोटा वाला है, एक इधर बन रहा है, लेकिन ये छोटे वाले साथ में एक ये और बन रहा है तुम्हारा मिलके इधर, तो 4 ये हो गए तुम्हारे। कैसे तो कैसे भी काउंट कर सकते हो, ठीक है ये हो गए। अब और देखो जब इसको इससे बनाओगे तो एक ये बन रहा है तुम्हारा, एक ये बन रहा है, 2 ये हो गए, और एक ये तुम्हारा बड़ा वाला है। अब काउंटिंग के ऊपर है, तुम जैसे चाहे वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें कितने हो गए तुम्हारे, कोई रह गया क्या इसमें सर जिन तुमने 90 डिग्री वाला गिनेगा ना, गिली इसमें जो ना गिने तुमने फिर 3 तो गिने, मतलब एक और डाल के 3 आने वाले यहाँ पढ़ा गया हुआ मैंने ये, अरे अगर 90 डिग्री ठीक है। वाला तो गिना ना, और एक ये 2 ये बनेंगे तुम्हारे, हां ठीक है बता रही ये तुम्हारे। अब काउंट करोगे भाई तो तुम्हारे 20 और तुम्हारे काउंट काउंट ज्यादा कर दी क्या, 28 ही है 20 कौन से, एक बार दोबारा काउंट कर लेते हैं, एक दोबारा चेक करता कोई बात नहीं, मुझे गलत और दिख रही है। तो 16 तुम्हारे ये हो गए, ठीक है इसमें, और तुम्हारे 1 2 3 तुम्हारे ये हो गए, और 3 तुम्हारे बड़े वाले हो गए इसमें 6, और तुम्हारे 4 ये हो गए, ठीक है। ठीक है तुम्हारे तो 26 रह गए तुम्हारे ये, अभी कोई रह गया ये नहीं, वो काउंट कर लिया। देखो 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 एक 3 इसमें बनेंगे तुम्हारे, और 3 इस बड़े वाले में बनेंगे, ठीक है 6 हो गए तुम्हारे ये। अब तुम्हारे इसके बाद 16 तुम्हारे इसमें, तुम्हारे 16, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे 16 आगे तुम्हारे, उसके बाद 2 इसमें बनेंगे तुम्हारे, और 2 इधर बनेंगे तुम्हारे, ये 26 बैठ रहे हैं। हम तो 26 नहीं था, कौन सा हाँ 2 और रह, 2 काउंटिंग और रह गई है इसकी, 2 की। जी इधर देखो ऐसे वाले रह गए इधर, नहीं हुए, ये नहीं हुए थे, नहीं सुनो सुनो, ये काउंट किए थे मैंने, ये वाले और ये वाले 2 2 एक बड़ा वाला 3, और यहाँ से काउंट किए थे 3, अब यहाँ से इससे यूं 2 ये थे, तो कितने हो गए तुम्हारे इसमें 28 थे। ऐसे इसमें काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 16 जो हो गए तुम्हारे, 3 3 6 3 2 9 3 4 12 12 ही हैं तुम्हारे,
ठीक है। अब इनको मिलाने के बाद दो तुम्हारे ये बन गए, दो दो चार, दो छः, दो आठ, आठ ये बन गए तुम्हारे। कितने हो गए तुम्हारे? 36। 36 इसमें 36 ही थे। ठीक है, इसमें ये देखिएगा इसमें कितनी कितनी है। ये देखो करने के तरीके हैं, ठीक है। देखो करना कैसे है, तो इसमें दिख रहा है 1 2 3 4, तो इसमें तुम्हारे 10 हैं। ठीक है, इसमें कितने हैं? पक्का 1 मिनट रुको, 10 और 10 20 और ये वाला और ये वही यहाँ से काउंट करते हैं इस लाइन में, ऐसा करते थे तो 10 ये हो गए तुम्हारे पूरे में, और यहाँ से काउंट करो ये वाले 10, तो 1 2 3 4 20 हो गए। उसके बाद तुम काउंट करोगे एक छोटा वाला, ये 2 3 और ये 4, 4 और जाएंगे 24 हो गए तुम्हारे। लेकिन हर बार से काउंट करना मुश्किल होगा तुम्हारे, तो इस पे कर करो। ठीक है, इस पे क्वेश्चन लिखता हूँ, अब शायद तुम आसानी से कर सकोगे। हाँ ये है, ठीक है। दो इसमें एक चीज और तुम काम कर सकते हो, जैसे कि मैंने दिया, ध्यान से देखो, ये लाइन खींची, ये लाइन खींची, इसमें कितने बनेंगे? अभी सिखाया था कि 1 2, 1 और 2, 2 बार जाना है, तो 2 और 3, ये तुम्हारे 3 हो गए, ये 5 हो गए तुम्हारे, कितने हो गए? 8। ऐसे ही अगर 1 2, ऐसे 1 और 2, अब काउंट करोगे तो 1 2 और 3, 2 3 और 4, 3 4 और 5, यहाँ काउंट करोगे 6, यहाँ काउंट करोगे तुम तो तुम्हारा 9, और यहाँ काउंट करोगे 12, इनको जोड़ोगे कितना आएगा? 27। तो कुल मिला के ये है, जब कभी भी दोनों सिर से निकली गई रेखाएं बराबर हों, एक एक यहाँ से 2 खींची, यहाँ से 2 खींची, जब रेखाएं बराबर हों तब करना क्या है? 1 2 3, एक लाइन में जितने त्रिभुज बन रहे हैं उसका सिर्फ क्यू करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर अलग अलग है तो ऐसा काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ, ये को लिया 1 2 3, 1 2 3, अब क्या करोगे? वो बराबर लाइन है तो 1 2 3 4, 4 है, 4 का क्यू कर दो, कितना आएगा? 64। जो लाइनिंग बराबर हो तो कर सकते हो। ठीक है, तो अब बताओ इसका कितना आएगा? 125। अब दो यहाँ से डायरेक्ट दिख रहा है तुम्हें लाइनिंग के 1 2 3 4 5 है, यहाँ से 1 2 3 4 5 है, लाइनिंग बराबर है तो 5 का क्यू 125, डायरेक्ट कर सकते थे, तो लाइनिंग बराबर हो तब। ठीक है, हो सकता गलती रहा उसमें। अब डायरेक्ट करना है 1 2 3 4 5 6, तो 6 का डबल 12 यहाँ से बनेंगे, 12 यहाँ से बनेंगे, लेकिन इन दोनों को जोड़ के तो बन नहीं रहे तुम्हारे कुछ भी, तो ये 12 12 24 बनेंगे तुम्हारे पास। इसलिए बीच में सारे लाइन करके काउंट करते हो सकता है फिगर में बीच में लाइनिंग हो तो 32 बैठ जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसका मतलब उसने गलत दे रहा है उसमें। क्या जी भाई, इसमें गलत दे रहा है आंसर, इसमें 32 दे रहा है। अब तुम खुद देखो 32 में कैसे बन सकता है? अगर बीच में लाइनिंग हो तो 32 बन सकता है। 16 यहाँ पे, 16 यहाँ पे, तो इसका मतलब उसमें गलत दे रहा है, उसमें लाइनिंग नहीं खींची है, तो सही है, मैं सिर्फ आंसर देखा था। ठीक है, अजीब हो गरीब।
भाई आप लोग पढ़ने आए हो, शांति से बैठाओ यार। क्या बताइए कितनी है इसमें? ऑप्शन ही दे रहा हूँ। 20, 22, 24, 26। ठीक है, वही चीज दी है उसमें। 3 यहाँ पे दिए हैं तुम्हें, 3 यहाँ पे दिए हैं, 3 यहाँ पे हैं, 3 यहाँ पे हैं, और बड़े में देखो यहाँ 3 इसमें है और 3 इसमें है। तो 3 दिन कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार ये है। कुछ एक्स्ट्रा बनने वो भी काउंट कर लो। एक तुम्हारा ये बन रहा है, एक तुम्हारा ये बन रहा है, 2। तो 18 और तुम्हारे 20 तुम्हारे हो गए, और 2 कौन से रह गए तुम्हारे इसमें अभी? हाँ, अब ये बनने तुम्हारे यहाँ से एक बड़ा वाला और एक इधर वाला। कितने हो गए तुम्हारे? 22। ये तुम्हारे ऊपर दो फिर बनाता हूँ मैं ये। ये। और इसमें बताया था कितने वर्ग हैं और कितने आयत हैं। तो देखो, अगर इसमें वर्ग गिनो केवल, तो एक वर्ग की प्रॉपर्टी होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। बराबर ये होता है। तो अगर इसमें ध्यान से देखोगे तो 4 5 बने तुम्हारे, छोटे वाले 4 हैं, एक बड़ा वाला है, अच्छा 5। ठीक है, अगर आयत की प्रॉपर्टी देखोगे तो ये कहता है आमने सामने वाले भुजा बराबर हों, सामने वाले भुजा बराबर। भुजा बराबर, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं ये इसके बराबर हो, ये इसके बराबर हो। ठीक है, तो ये आयत है तुम्हारा। और अगर वर्ग की प्रॉपर्टी देखोगे जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो होता है, लेकिन इसमें आयत की प्रॉपर्टी लगाएं तो ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, तो हम कह सकते हैं वर्ग भी एक आयत की प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है, लेकिन वर्ग से अगर कभी भी ऐसी होती है कंडीशन किसी की 4 भुजाएं बराबर हो, तो उसको एक अलग कैटेगरी दे दी है, जिसको बोलते हैं वर्ग। ठीक है, तो अगर हम आयत की बात करें तो आयत में एक तो तुम्हारे आयत आएंगे कितने सारे, प्लस जितने वर्ग हैं वो भी सारे के सारे आयत हैं। तो इसमें वर्ग और आयत दोनों गिने जाते हैं। ठीक है, तो इसमें गिनोगे वर्ग तो तुम्हारे 5 हैं और आयत गिनो तुम्हारे 1 2 3 और ये सॉरी 4, 4 आयत हैं। तो बोलोगे कि इसमें कुल जो आयत है 9। अब निकालने का तरीका कैसे है वो सीखो। कभी भी आयत निकालना हो तो सिर्फ काउंटिंग करो, 1 2, और इधर करोगे तो 1 2, तो इधर का इधर जोड़ दो, कितना है 3, और इधर का इधर जोड़ दो 3। जो सबसे बड़े नंबर आए हैं उनका आपस में गुणा कर दो, तुम्हारे कुल आयत निकल आएंगे। ठीक है, और वर्ग निकालने की प्रॉपर्टी है कि काउंटिंग करो 1 2, और इधर से करोगे तो बड़े से गुणा कर चले जाओ। जैसे 2 का 2 में करोगे, प्लस 1 का 1 में करोगे, ये तुम्हारे आयत हैं, तो ये वर्ग है। कितने हैं? दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है, और ध्यान से रखना है तुम्हें। जैसे कि अगर अगला क्वेश्चन तुम्हें इसमें अगर तुमसे वर्ग पूछूं और आयत पूछूं तो डायरेक्ट कैसे हो, कैसे कि 1 2 3, 1 2 3। अगर मुझे वर्ग निकालना है तो बड़े से बड़ा, 3 से 3, 2 से 2, 1 से 1। ठीक है, अभी तो यहाँ पे रो और कॉलम बराबर है, तो वही दिख रहा है तुम्हें 3 गुणा 3 प्लस
2 गुणा 2 और 1 गुणा 1। जब तुम्हारे रो कॉलम बराबर हो तो ये भी बोल देते हैं कि यूं और यूं बराबर हैं, तो 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, बात हुई है। लेकिन जब रो और कॉलम अलग अलग हो जाते हैं तब ये तरीका नहीं लगता कि स्क्वायर कर दो। तुम करते क्या है, बड़े का बड़े से गुणा करना, फिर उससे छोटा, एक एक कम करते लिया जब तक कोई एक एक ना आ जाए तब तक गुणा करते जाओ। ठीक है, तो यहाँ से निकालोगे 9 4 ये कितना आ गया, ये वर्ग है तुम्हारे। अब आयत गिनोगे तो आयत क्या कहता कि जो तुमने काउंटिंग करी है उनको जोड़ दो। इधर जोड़ो कितना आएगा 6, इधर जोड़ो कितना आएगा 6, तो इन 6 का आपस में गुणा कर दो, कितना आएगा 36। मतलब इसमें आयत तुम्हारी 36 आगे नहीं आ गया। तो एक क्वेश्चन मुझे बताओ तुम, वर्ग और आयत और करोगे भाई, तुम्हारी नजर में शायद तुम्हारे छोटे बड़े दिखाई दे लेकिन बराबर मानने हैं तुम्हें। ठीक है, देखो यहाँ से काउंटिंग करूंगा 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5, वर्ग निकालूंगा तो 5 का 6 में गुणा करूंगा प्लस 5 का 4 में गुणा करूंगा और 4 का 3 में करूंगा, 3 का 2 में करूंगा और 2 का 1 में करूंगा। ये आ गया तुम्हारा। तब तक करते जाओ एक कोई एक ना आया तब तक, तो आई करो 0 आएगा तुम्हारा। यहाँ गुणा करोगे 30 20 12 और 6 और 2 तुम्हारा 50, ये तुम्हारा 50 60 60 और तुम्हारा 70। कौन सा कौन सा एक लास्ट में, तो इसमें एक कम एक आएगा, इसमें एक कम वो 0 नहीं आएगा, तो 0 ही आएगा वो तो मैंने कहा था जब एक आ जाए कोई नंबर तो ही छोड़ दो, क्यों अगर नंबर एक 0 हो जाएगा तुम्हारा तो इसमें 70 है। अच्छा आयत करोगे आसान है, इन सबको जोड़ दो आपस में। ठीक है, 6 5 11 15 15 अच्छा 21, इधर जोड़ोगे तो तुम्हारा ये 15 ही आएगा, 15 का 15 यहाँ से 1 और 31। अभी नहीं आ गया, सर से कहूँगा सर ये पूरा करते हैं ना, इनसे चालू हुआ हूँ। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा ठीक है, सर से कह दूँगा पहुँचा हुआ हूँ। इसमें पूछा वर्गों की संख्या कितनी है। ठीक है, वर्ग तुमसे पूछ रहा है। और ये ऐसा बना हुआ है, ऐसे मैं बता सकता हूँ, नहीं ऐसे तुम डाउनलोड कर दोगे, ऐसे है ये तो पूरा वर्ग है, लेकिन यहाँ पे वर्ग नहीं बनना है कहीं कोने पर, ये नहीं तुम्हें ये वर्ग गिन लो, ये वर्ग नहीं है, ऐसे बनना है, ठीक है, ये कोने है अगर ऐसे बना हुआ है, आयत बना हुआ है ये छोटा सा, नहीं तुम वर्ग काउंट कर लो इसलिए हमें बता दिए। पहले गिन लो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कोने वाले हटा दूं तो 1 2 3 4 और 1 2 4 है, तो 4 ऐड कर दे रहा हूँ 16 ये 9 4 और 1। ठीक है, तो ये तुम्हारा 10 और 30 हो गए तुम्हारे प्लस। अब ये काउंट कर लो तो 4 तो ये कोने पे बने तुम्हारे, ठीक है, प्लस 4। और मैंने कहा था ये वर्ग नहीं बनाया तो जोड़ना नहीं है ये,
तो कुल मिला के 4 ही आएंगे तुम्हारे, कितने आएंगे और तुम्हारे। अगर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता है ये कि यहाँ पे ऐसे आकृति बनाता तो ये तुम्हारे वर्ग बनता है, यहाँ भी वर्ग बनता है, यही बनता। तो 4 और बढ़ जाते तुम्हारे छोटे छोटे। ठीक है जी, हो सकता है जैसे कि इसमें आय दिया था, ये वर्ग नहीं था, वर्ग भी बना के दे सकता है जैसा फिगर दे दूंगा। ठीक है, तो फिर अंतर तो मालूम करना है तो वहाँ पे तो क्या हाथ से बना रहा हूँ, वहाँ कंप्यूटर से आएगा, बाकायदा दिखिएगा तुम्हें। ठीक है, इसलिए हमको बताना पड़ रहा है मुझे, वहाँ पे दिखिएगा कि हाँ का वर्ग है कि नहीं है। ये नहीं है क्या ऐसे बना दिया कि क्या त्रिभुज है, तो सीधा सीधा बनाएगा तुम्हें, बाकायदा चीज दिखेगी तुम्हें। ठीक है, ये है कि इसमें वर्गों की संख्या कितनी है। ठीक है, ये सारे वर्ग बने हुए हैं। ठीक है, तो अगर तुमको नीचे दिखाइए तो कौन इस बीच में, तो 22 करते हैं ना। मुझे क्या पता कहाँ से बोले भाई। देखो, तो पहले कहा था जो डायरेक्ट कर सकते हो वो लो। अगर ये वाला फिगर अंदर देखूं मैं, 5 आएंगे, 5 आएंगे, और इस वाले पूरे में 5 हो तुम्हारे। अब काउंट करो, अच्छा मैं दो तो अब मैंने यहाँ तक काउंट कर लिए हैं, 1 2 3 4, 4 ये होता है। ठीक है, अब मुझे ऐसे 21 आना चाहिए इसमें, एक ये भी आएगा। बीच में लाइन लगा सकते हैं। कौन सी, ये पूरा भर नहीं है ये, एक लाओ। एक ही तो लिया है मैंने, ये 21 आना चाहिए। अब ये 20 कैसे दे रहा है मुझे नहीं पता। और मुझे सही है, बीच ही जा रहा हूँ। कैसे, 5 5 जगह की सही है, 5 जगह की 5 चौथा वाला में कौन सा लाओ नहीं पता। जैसे कि तुम्हारे 5 5 हो गए और इसमें 5 हो गए नीचे वाले में। हाँ। ठीक है, कितने हो गए तुम्हारे 15, 15, 1 2 3 हाँ, 4 4। और एक 5 ही। हाँ बिजी है, और 2 काउंट कर लिया हमने, बिजी है। मैंने वो पूरा वो एक कल और काट ठीक है, दिया है। तो 4 ये एक बार बढ़ा ये 5 नहीं हो रहा, 20 करेंगे। वैसे काउंट, वैसे काउंटिंग करने में कभी गलती हो जाती है, कभी डबल गिन जाएगा, ये छोटा सा कर दिया है मैंने। ठीक है, तो और बढ़ा देता हूँ, गिनना से जानते हैं, पहले बनाने देना उसके बाद। ये भी वर्ग बना है, रखना नहीं तुम्हें खराब लगे। नहीं, तो मेरी ड्राइंग कमजोर है। डू यू अंडरस्टैंड। ये है, ऑप्शन दे रहा हूँ इसके, 20 21 23 24। मैंने कहा कि डाट आ रहे हो गिन लो, 5 5 10 5 से 15 तो ही है तुम्हारे। ठीक है, उसके बाद ये तुम डाट काउंट कर सकते हो, 5 ही हो गए तुम्हारे। अब ये एक्स्ट्रा दो गिन लो, एक ये तुम्हारा, एक ये, एक ये है, कितने हो गए 23। ठीक है, ये 3 से 5,
इसमें कितनी है? ऑप्शन दे रहा हूँ, 13, 14, 15, 17। देखो दोनों में कितने कितने वर्ग हैं? यहाँ से डाट गिनो। तो बताए इसकी तुमने काउंटिंग करना सिखा दी है। 5 होते हैं, 5, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, और ये पूरा तो बनाई नहीं है तो आना से, और इसमें 5, 1 2 3 4 5, कितने हो गए तुम्हारे? 25। अब काउंट डबल कौन से हुए? ये 2 बार काउंट कर लिए, ये 2 बार काउंट कर लिया था, ये 2 बार काउंट कर लिया था, ये 2 बार माइनस कर दो। इसमें ये 5 है, 5 5 5 5 करोगे तो 4 है, 20। पता नहीं इसमें जो डायरेक्ट गिन लो, जो 2 बार काउंट हो रहे वो माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ क्या नहीं रहा अभी। एक दो तीन चार, ऑप्शन दे रहा था मैं इसमें। हाँ बोलो, क्या ऑप्शन है? अगर देखो ये 5 5 5 5 ये तुम्हारे 20 ये हो गए। अब पूरी काउंट करोगे, काउंटिंग से 5 से ज्यादा, 5 से ज्यादा है तो 55 ये बनेंगे तुम्हारे। ठीक है, आओ आयत से, ये सारे वर्ग के थे, आयत से आओ। आयत का सबसे आसान क्वेश्चन, कितने आयत हैं इसमें? कितने हैं? तो अगर 1 2 3, 1 2 3 जोड़ोगे 6, इधर जोड़ोगे 6, गुणा कर दोगे 6 गुणा 6 36। ठीक है, ये सबसे आसान बंदा तुम्हारे लिए है। लेकिन जो एक्स्ट्रा बनाता है वो तुम्हें काउंट करने पड़ेंगे। देखो और उसमें तुम्हें काउंट ही करनी पड़ेगी, उसमें कुछ नहीं कर सकते। बताइए कितने आए थे इसमें? 15, 16, 17, 21। अच्छी बात है। हमारे कितने? 16। चल कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहाँ पे तुम्हें ये तरीके तुम्हारे नहीं लगेंगे,
वहां पे तुम्हें डायरेक्ट गिनना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। और गिनने का सबसे आसान तरीका क्या है कि पहले सिंगल के गिन लो, फिर डबल के गिन लो, उसके बाद जो एक्स्ट्रा बने वो गिन सकते हो। और तुमने ये सोचा कि मैं एक जगह एक दो ऐसे काउंट करो, चांस है गलत हो तुम्हारे। तो भाई ये वर्ग भी तो आयत होता है। एक बात पूछो सर, क्या कितने उसके बारे में सॉल्व करना है? दो दो भाई, तुम्हारे लिए फिगर बना रहा हूँ। इसमें बताने तुम्हें कि आयतों की संख्या कितनी है। आयत, ठीक है। बेसिक तुम्हें इसने कहीं छोटा कहीं बड़ा बना दिया है, लेकिन वो भी आयत ही है तुम्हारे। अब इसका डाट में बताया था ये वाले करने तरीका, जब दिया होगा तो क्या था, काउंटिंग करो, इधर काउंटिंग गुणा कर दो, इधर काउंटिंग करोगे एक दो तीन चार, ये तुम्हारे 10 हो गए। इधर काउंट करोगे एक दो तीन, ही हो गए। तो 10 गुणा 3 बराबर 30। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कितनी लाइनें छोटी बड़ी कर दी। लगता तो नहीं कोई एग्जाम में आया होगा, लेकिन दे रहा करा देता हूँ। क्या बता रहा है इसमें? बनाने तो दो। आए थे कितने इसमें, 12। तो ओके, 3 इसमें बने तुम्हारे, 3 इधर बनेंगे, 3 इसमें, 3 इसमें, कितना हो जाएगा 12। ठीक है। ये है, बताइए इसमें कितने वर्ग हैं, आपसे पूछ रहा वर्ग। ठीक, ई कर दीजिए। तो वर्ग के कुछ पॉपुलर डाटा बताइए कि डाटा गिन सकते हो। तो मैं एक लाइन के, इस लाइन के पूरे या इस लाइन के एक बार में गिन सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से अगर काउंट करोगे एक दो दो तीन चार पाँच छः सात आठ, और इस लाइन में केवल 8 गुणा 2 प्लस 7 गुणा 1 यही आएगा। 8 में 16, ये तुम्हारा कितना आ गया 23, मतलब इस लाइन में 23 हो गया। अच्छा, केवल इतने में कितने होंगे, और इतने तुम्हारे इतने हो इसमें होंगे तुम्हारे, तो इसमें काउंट करोगे एक दो और 3, ये तुम्हारे 6, 3 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 1। अगर इतने हैं इतने नीचे हो तुम्हारे, गुणा मैं सब कर दूंगा कर दिया। ये तुम्हारा 6 और 8 आगे 16, 16 तुम्हारे ये आगे तुम्हारे सर स्क्वायर का करो। हम तो किया है, स्क्वायर नहीं किया, डबल किया है, क्योंकि ये और ये बराबर होंगे ना। अच्छा, इतना तो काउंट कर लिया जो तुम्हारे एक्चुअल बन रहे थे। अब इनके अलावा जुड़ने के बाद कितने बनने हैं वो काउंट करना है। जैसे कि इनको तुम आपस में काउंट कर सकते हो पूरे। अब भाई यहाँ से देखोगे एक, ठीक है, ये तुम्हारा काउंटिंग आ चुका होगा। एक तुम्हारा ये दो,
और ऊपर वाली काउंटिंग 5 हुए होंगे, दो और तुम्हारे लोग बैठेंगे। कितने हो गए तुम्हारे? 41। ये ठीक, तुम्हारा वर्ग भी हो गया, आयत भी हो गया तुम्हारा। अब थोड़ा आयत में थोड़ा सा बचा हुआ है। टाइम कितना हो गया? टाइम हो गया तुम्हारा, तुम्हारे काफी है, दुनिया में मतलब नहीं है। देखो आगे तो कोई बात नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि आयत कितने हैं, ठीक है, ये पूछा है तुमसे। सबसे पहले जो जितना तुम्हें डायरेक्ट आता उतना याद रखो। तो बताया कि अगर केवल इतने की बात करें, इसमें कितनी है? 1 2 3 है, 1 2 3, तो इसमें गुणा करोगे कितना आएगा? अगर मैं डायरेक्ट गिनूं तो 9 बन रहे हैं मेरे प्लस। अब देखो जो लाइन बीच में ऐसे डाली उससे अगर एक लाइन मैंने ये डाली, इससे कितने एक्स्ट्रा बने? एक तुम्हारा इधर बना और एक तुम्हारा ये बना, दो। इससे भी एक इधर बना, एक इधर बना, दो। इससे दो और इससे दो, तो 9 और 8 17। इसमें कितने हैं? 17। बस 17 ही है। एक मिनट, हम 20 के लगभग 20 के ऊपर जाते जा रहे हैं, या तो 20 ही है। नहीं मैंने ऐसा गलती कर दी है, ये को ना 20 इसमें आ गए 21। 20 बताओ। हाँ 21 है, तो ना को कुछ भूल गया। एक है वो एक सबसे बड़ा है वो मेरा पहले भूल गए। एक मिनट, 70 ये हो गए, दो 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 मैं काउंट कर लिए, और कौन से रह गए मेरे? मैं काउंट की गलत तरीका से करेगा। 9 बताना कौन से रखते हैं तो नहीं, केवल अगर मैं इतने की बात करूँ इसकी, बीच में लाइन तो करेंगे हम, बीच ठीक में है। लाइन है। अब ये लाइन मैंने एक्स्ट्रा की है मैंने ये, जैसे कि मैंने एक लाइन खींचा, मान लो ये है, ये है 9 है तुम्हारे, ये 9 तुम्हारे ये है प्लस। अगर यहाँ से मैंने एक लाइन खींची तो कितने एक्स्ट्रा बने? देखो एक तुम्हारा ये बना, एक तुम्हारा ये बना, दो, और एक तुम्हारे नीचे वाला बना, मतलब 1 से 3 बने। और एक लाइन यहाँ खींचो तो 3 बनेंगे तुम्हारे, एक यहाँ खींचा तो 3 बनेंगे, एक तुमने यहाँ खींचा तो 3 बनेंगे। तो 9 और 12 कितने हो गए? 21। तो एक काउंट बंद कर दिया गया, ठीक है। ऐसे ही अगर इसमें डायरेक्ट 21 है तुम्हारे, अगर इसमें मैंने एक लाइन और डाल दी है, अब कितनी बनेगी? अब दो इतना बताया तुम्हें कि अगर ये लाइन ना हो डायरेक्ट तो 21 तुम्हारे हैं ये। अब इसे एक लाइन डालने से कितनी बने? दो, 1 2 3 और ये 4, 4 और बने। मैंने तो नहीं चाहा। तो मैं कह सकता हूँ जब ये फिगर है तुम्हारी, मतलब केवल इतना फिगर होता ये वाला, तो जब मैं एक लाइन डालता हूँ कोई एक लाइन, तो मेरे 3 आयत बढ़ते हैं, 3 बढ़ेंगे। जब एक मैं दो डालू, मैं एक में ये दो डाल दिया, तो मेरे 4 आयत बढ़ते हैं। और अगर मैं 3 डालता हूँ तो 5 आयत बढ़ते हैं, ठीक है, 5 बढ़ेंगे तुम्हारे डायरेक्ट। अब देखो जैसे कि 21 था, अब जैसे मैं इसमें एक डाली, मैंने एक डालने पर इसमें इससे तुम्हारे, क्योंकि एक लाइन डाल चुके थे, दूसरी डाल रहा हूँ तो दूसरी में 4 बढ़ेंगे, और इसमें डाल दूंगा 4 बढ़ेंगे, इसमें डाल दूंगा 4 बढ़ेंगे, इसमें डालूंगा 4 बढ़ेंगे, मतलब मेरे 16 और बढ़ गए, तो तुम्हारे हो गए। और जैसे ही मैं एक डालूंगा, एक और डाल दूंगा, तो एक लाइन से तीसरी लाइन डाल रहा हूँ तो 5 बढ़ेंगे, इसमें एक और डाल दूंगा 5 बढ़ेंगे, इसमें एक और डाल दूंगा 5 बढ़ेंगे, इसमें डालूंगा 5 बढ़ेंगे, तो 20 और बढ़ जाएंगे, तो तुम्हारे 57। और अगर मान लो जाते थे पूछता है ऑनलाइन डालेगा तो उससे काउंट कर सकते हो,
और ठीक है। अब मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान रखना है 1 से 3, 2 से 4, 3 से 5, मतलब जितनी लाइन है उससे 2 एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं, ठीक है। और आगे तुम चेक भैया चेक कर सकते हो कि 4 पे कितने बनेगा, 5 पे कितने बनेगा, घर आगे चेक कर लेना। क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम्हें एक, इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं, दो। इसमें अगर मैं लाइन ना खींचूं, नॉर्मल में 2 है, 9 है, ठीक है। अब तुम्हें बताया एक लाइन खींचने से 3, 2 से 5 और 4 और 3 से 5 आते तुम्हारे। अब काउंट करना, देखो एक खींची इसमें तो इसमें 3 बढ़े, तो इसमें 3 से 3 बढ़ेंगे, इससे 4, इससे 5, इससे 3, इससे 4, इससे 3, इससे 4, इससे 3, इससे 4, ठीक है। तो 7 7 7 और 7, 7 चौक 28 तो तुम्हारे ये है, प्लस 5 ये है तुम्हारे, जोड़ोगे तो 14 34 और 42, कितने आएंगे 42। मैं आंसर याद नहीं दूंगा, नंबर था जी। ये क्यों इसमें 37 बोल रहा है केवल, 37 क्यों 37 बोले हैं, एक लाइन कम बनाए देख लो, 5 कम करेंगे यार, इसमें तो 37,000 से कोई बनाना। देखते हैं, देखो 9 ये हो गए, 7 7 दूनी 14, 7 1 7 चौक 28, 28 मैंने ये ले लिया, ये ले लिया, सही तो है मेरा आंसर, नहीं गलत है, नहीं नहीं मेरा गलती नहीं, इसमें गलती किया हुआ है, उन्होंने केवल इस लाइन के लिखी ही नहीं, इतनी लिख दी है। और मुझे कहा कि सैंतीस। लाइन चेक कर लो, हमें है कि नहीं नहीं लाइन तो है, तो उसके काउंट कर लीजिए। भूल गया हूँ मैं, तो कोई बात नहीं। हाँ नाम बता दिए आपको, दोबारा काउंट करा दिए, कोई बात नहीं, आप थोड़ी लेट हो, तुम्हें सीखने का पूरा अधिकार है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो ये बता तुम्हें, एक एक बहुत बार वर्ग है, इसमें मैंने एक लाइन खींची दो, इसमें आयत कितने हैं, सर मानी चाहिए 9 है इसमें, मैं वर्ग नहीं पूछे, 9 पूछे, आयत पूछे, 9 है इसमें, वर्ग 5 होते हैं, वर्ग 5 होते हैं, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं एक लाइन इसमें डालता हूँ एक, तो कितने नए बने, तो काउंट करोगे, एक ऊपर बना तुम्हारा, एक ये नीचे बना, एक ही तुम्हारा बड़ा वाला बना। एक लाइन डालने पर 3 बढ़ते हैं एक छोटे रोज में, तो 3 यहाँ से बढ़े, एक और डालूंगा 3 बढ़ेंगे, एक डालूंगा 3 बढ़ेंगे, एक डालूंगा 3 बढ़ेंगे। अगर किसी तरह में एक और लाइन डालता हूँ तो दूसरी लाइन डालने पर 4 बढ़ते हैं, देखो 1 2 और 3 और ये 4, तो सोचा में एक लाइन के 3 और 2 लाइन के 4 दोनों जोड़ेंगे, ठीक है। और तीसरी डाल दूंगा तो 5 बढ़ते हैं, ठीक है। अब ऐसे था, इसमें तुम्हारे 9 थे, 9 थे, तो पहली लाइन से 3, दूसरे 4, तीसरे से 5, इसमें पहले से 3 4 3 4 3 4, 7 7 7 और 7 28 और 5 ही तुम्हारे, कितना हो गया 42, ठीक है। आ गया, गाड़ दो। किसी गरीब को दान कर दो, और देखो आगे
तो कल करते हैं। शनिचर मतलब वो वाली नहीं, संडे वाले वो नहीं। ये चप्पल तो शनिचर होते हैं, किसी को देने नहीं चाहिए। यहाँ पर दूसरे घर को अपने घर में ले आओ। फिर ही मन में फिर उठा लाते हैं। बेवकूफ होता है उड़ा। मुझे नहीं पता, आगे चलो। कंट्रोल योर सेल्फ। रेखा किसी का नाम नहीं है, लाइन है, ठीक है। अब रेखा गिननी है तुम्हें, ठीक है। अब रेखा के लिए जैसे मैंने कहा, इसमें कितनी रेखाएं हैं? 4। 5 6 7 8। अब देखो 8 के लिए सही है। तो रेखा गिनने के लिए हम गिनते हैं जो सीधी दी हो, शुरू से लेकर एंड पॉइंट तक। ये नहीं करोगे कि यहाँ से यहाँ चले यहाँ तक गिनी है एक और फिर ये आई गिनी, नहीं। जहाँ से स्टार्ट हो गई, जहाँ जाकर अंत हो रहा है, नहीं वहाँ तक गिननी है, एक मानी जाती है। और ये तो आधा फिगर था। इसको गिनने का सबसे आसान तरीका है, पहले सारी ऐसे गिनो, फिर सारी ऐसे गिनो, और त्रिची पर वो गिनो, और उधर त्रिची पर ये गिनो। क्रम से गिननी है। ये नहीं है कि उल्टे 1 2 3 ऐसे गिनो, गलती हो चांस है फिर अच्छा खासा आएगा, ठीक है। क्यों भी तो लेते हैं, तो थोड़े हाथ में डाल दूंगा पानी को। ओ मैं ही नहीं, सब लोग पानी पीते हैं। कितनी रेखाएं हैं इसमें हमें पता थी, तो डाल दो पानी। अगला फिगर है जी, 1 मिनट करा रहा हूँ उसमें, 1 मिनट इससे फिगर बना दूँ पहले मैं। इसमें कितनी लाइनें हैं? नंबर तुम्हारी कितनी है? 10 तो मिल रही है। पंद्रह लाइन है इसमें। तो लाइन गिनना आसान है तुम्हारे लिए, ठीक है। अब इसमें सर्कल आता है तुम्हारे लिए, सर्कल और कर लो फिर। हाँ, इसका फॉर्मूला होता है, लिखाया नहीं था मैं ध्यान नहीं, फॉर्मूला लिखाया था, लिखाया था मैंने। इसका फॉर्मूला लिखाता हूँ, पूरा फॉर्मूला होता है इसका। मुझे ध्यान नहीं, मैं तो फॉर्मूला लिखाया था कि लिखाया था। तो फॉर्मूला बनते तुम्हारे, तो बनता है n+2 और 2n+1 बट्टे 8। तो n+2 और 2n-+2 -1 अपॉन, ठीक है। ये 2 होते तुम्हारे। तो जब कभी भी n का मान विषम हो, एक ये बनेगा एक ये बनेगा। जब n विषम संख्या हो, जब n सम संख्या हो, सम n क्या होते हैं? एक रेखा पर बने छोटे त्रिभुज, ठीक है। जैसे देखो 1 2 3 4 5, n का मान 5 है, तो विषम है 5, तो ये फॉर्मूला लगाओगे 5 गुणा 7 गुणा 5 से 11 -1 अपॉन 8। 35 घटाओगे, नहीं गुणा करो 11 का 35 8 और -1 अपॉन 8 घटाओगे तो 384 बट्टे 8, 8 चौक 32 और 2 64, मतलब इसमें 48।
ये तो फॉर्मूले ही ध्यान रखने हैं। हालांकि ये इससे क्वेश्चन बनते नहीं है, लेकिन तुम याद रखते हो, कोई ध्यान नहीं कि वो कराया नहीं कराया। तो यही गिने चुने हैं, इसमें कोई अलग से थोड़ी बताएगा तुम्हारे लिए वो। तो यही पूछा तुमसे। और इसके बाद तुमसे व्रत का सब पूछ लेता है, और व्रत में आसान है तुम्हारे लिए। जैसे कि सिंपल हो गया। हेलो, कितने व्रत हैं? 5 हैं सर। इतने ही आसान आते हैं तुम्हारे लिए, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं आएगा। 8 हैं। फिर व्रत में इतना ही आसान आता है तुम्हारे लिए, व्रत में इतना ही आएगा तुम्हारे लिए, कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो तुम्हारा ये काउंटिंग ऑफ खत्म हो गया।